अभी हम सब बहुत देर से भजन श्रवण कर रहे थे। प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार को भी हम सब यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों ने अपना व्यवस्थम समय निकाल करके आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों लो तारा जगमगे तौ लो उगे न सूर, ज्यों लो जीव कर्म डोले तौ लो ज्ञान न पूर। सदगुरु कबीर साहब की यह साखी हमें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। क्योंकि सूर्य जब उगता है तो पूरा प्रकाश बिखेर देता है और अंधेरा गायब हो जाता है। तो आइए इस साखी पर विचार करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों लो तारा जगमगे त्यों लो उगे न सूर, ज्यों लो जीव कर्म डोले त्यों लो ज्ञान न पूर। ज्यों लो तारा जगमगे, तारा कब जगमगाता है महादेव भाई? रात्रि में, है ना। तारे रात्रि में दिखाई देते हैं और जब तक सूर्य नहीं निकलता है तब तक तारे टिमटिमाते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं। और सूर्य की उदय होते ही तारे छिप जाते हैं। जो ही प्रकाश निकला, प्रकाश हुआ सूर्य का, ज्यों लो तारा जगमगे, जब तक तारे टिमटिमाते हैं तब तक सूर्य निकलता नहीं, और जब सूर्य निकल जाता है तारे का टिमटिमाना बंद हो जाता है। उसी प्रकार से ज्यों लो जीव कर्म और डोले, उसी प्रकार से जीव संसार में तब तक डोलता रहता है, तब तक भटकता रहता है जब तक उनको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। तो लो ज्ञान न पूर, और जब उसको ज्ञान हो जाता है तो उनको डोलना समाप्त हो। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब जानकारी नहीं, उनको समझ करके जीवन में प्रारंभ कर देना, वही चलना है, वही ज्ञान प्राप्त करना है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों लो तारा जगमगे त्यों लो उगे न सूर, ज्यों लो जीव कर्म डोले त्यों लो ज्ञान न पूर। तब तक जो है जीव डोलता रहता है जब तक ज्ञान नहीं होता, पूर्ण नहीं होता।
और जब ज्ञान हो गया, समझ पैदा हो गई, छूट गया, उससे पार हो गया। उंगली माल, उंगली माल महात्मा बुद्ध के ज़माने में हुए हैं। जिनको भी देखते उनको मार डालते, उनके उंगली काट लेते और पहन लेते। लेकिन जब बुद्ध मिले और बुद्ध के उपदेश पाकर ज्ञान हो गया, उसको बोध हो गया और सारे कर्म छूट गए, ज्ञान हो गया। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो भटकना बंद हो जाता है, दुखों से छूट जाता है। उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में ज्यों लो तारा जगमगे, ये जीवन जो हम आप सबको मिला है, इस जीवन में दुख के अलावा सुख नहीं दिखाई देता। इसका कारण क्या है? इनका कारण है हमारी नासमझी, हमारी नादानी। और जब हमारी नासमझी मिट जाती है, अज्ञान का पर्दा खुल गया, बोध हो गया, फिर डोलना बंद हो गया, दुख समाप्त। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों लो तारा जगमगे त्यों लो उगे न सूर, ज्यों लो जीव कर्म और डोले त्यों लो ज्ञान न पूर। उसी प्रकार से हम आपके जीवन में अंधेरा है, गहनतम अंधेरा, इस अंधेरे को मिटाना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कहते हैं एक व्यक्ति सूर्य के पास गया और सूर्य से निवेदन किए, भगवान आप पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, लेकिन कहीं कहीं छूट जाता है, सब जगह प्रकाश नहीं फैल पाता है। तो सूर्य ने कहा कि क्या मैं सबका ठेका ले रखा हूं? क्या मैं सबका ठेका ले रखा हूं? इतने में मैं सभी का ठेका नहीं ले रखा हूं, मेरे से जितना बन पाता है करता हूं, और मैं जब चला जाऊंगा तो कौन प्रकाशित करेगा? तो इतने में एक दीपक नुमा छोटा सा दिया पहुंच गया उनके पास और कहने लगा, भगवान रात के अंधेरा में मैं उजाला करूंगा जितना मेरे से बन पड़ेगा। अब दिन में तो सूर्य अपना प्रकाश बिखेरती है, लेकिन रात्रि में कहाँ? तो दीपक ने कहा कि रात्रि का प्रकाश मैं करूंगा जितना मेरे से बन पड़ेगा। उसी प्रकार से आदमी आज जो प्रकाश फैला हुआ है
वो किसका प्रकाश है? गुरु का प्रकाश। हम आप सब जी रहे हैं गुरु के प्रकाश में, लेकिन गुरु के दिया से काम बनने वाला नहीं है। दिया किनका जलना चाहिए? हमारा खुद का। अब वो बुझ गया तो काम आएगा क्या? वो काम नहीं आएगा। बुझ गया तो गया। भाग्य जिस प्रकार से दीपक में जब तक तेल है तब तक दिया जलता है, और दीपक में तेल समाप्त हो जाए तो बंद। उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान जब तक हमारे जीवन में प्रकाशित कर रहा है, जब तक हम मेहनत करते हैं, जब तक निरंतर उसमें लगे रहते हैं, तब तक हम प्रकाशमान होते हैं, तब तक हमारा दिया जलता रहता है। और जिस दिन तेल खत्म तो दिया भी बुझ जाएगा। हमारा भाग्य भी उसी तरह है। जब तक गुरु के ज्ञान का दिया हमारे भीतर जलता रहता है, तब तक हमारा भाग्य जो है जगमगाता रहता है। और जिस दिन हम जो है परिश्रम नहीं करते, उसमें निरंतर नहीं लगे रहते, छूट जाता है, छूट गया, बिसर गया, भूल गया, उस दिन गुरु का ज्ञान काम नहीं आएगा, समाप्त। जीवन में अंधेरा आ जाएगा। बड़े बड़े लोगों को आज देख रहे हैं, बड़े बड़े प्रचारक जो आज जेल में बंद हैं, उनका दिया बुझ गया। जब तक दिया जलता है तब तक भाग्य का दिया भी जलता रहता है, और जिस दिन पुरुषार्थ खत्म तो सब कुछ खत्म। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों लो तारा जगमगे। तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य उदय नहीं होता। इसलिए खुद का दिया जलाना है। वो कहते हैं कि एक आश्रम में पहले गुरुकुल चलता ही था, तो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते थे। जब विद्यार्थी का ज्ञान पूरा हो गया, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो वहाँ से जब लौटने लगे तो सुबह सुबह 4 बजे का टाइम था। वह जो आश्रम था वो ऊंची जगह पर था, थोड़ा पहाड़ टाइप का हल्का से। अपने शिष्य को कहा कि बेटा अब तुम जाओ, अभी जाओगे तो अपने घर जल्दी पहुंच जाओगे। जब रूम से निकले तो कई सीढ़ियां थी, कई सीढ़ियां उतरना था। आधे सीढ़ी तक गुरु ने साथ दिया और एकदम गहनतम अंधकार था। गुरु ने लालटेन बुझा दिया, गुरु ने लालटेन बुझा दिया। शिष्य ने कहा, गुरुजी अब मैं कैसे जाऊंगा, आपने लालटेन बुझा दिया। गुरु ने कहा, बेटा अब खुद का दिया जलाओ, खुद का दिया काम आएगा, मेरा दिया काम नहीं आएगा।
गुरु ने ज्ञान दे दिया, लेकिन अनुभूति खुद की चाहिए, खुद का दिया जलाना पड़ेगा। ये बाहर का दिया काम नहीं आएगा, भीतर का दिया। तो इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा, ज्यों लो तारा जगमगे, ज्यों लो उगे न सूर। इसलिए हमारे जीवन में जो हम बोलते हैं, जो शब्द हमारे में निकलता है, ये शब्द की जो आवाज़ है, इससे ज़्यादा ऊंचा, इससे ज़्यादा बुलंदी ध्वनि से ज़्यादा हमारे आचरण की है। जिसमें हम चलते हैं वो ज़्यादा प्रकाशमान होता है, वो ज़्यादा कारगर होता है जीवन में। तो जीवन जीने का नाम है। जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन की महत्ता है। और इसको समझने के लिए संत महात्माओं ने इनका 3 विभाग किए। पहला संचित कर्म, प्रारब्ध, तीसरा क्रियामान, जिसको हम पुरुषार्थ भी कहते हैं। संचित कर्म वह है जो हम पहले से कर लिए हैं, पहले से कर चुके, और वो बीज रूप में संग्रहित है। और वर्तमान में भी जो कर रहे हैं ना, वो भी संचित हो रहा है। तो ये संचित है। और यही संचित कर्म हमारे जीवन में संस्कार के रूप में रह जाता है। उसको यदि हम चीर फाड़ के देखें कि कहाँ है संचित, शरीर को चीर करके देखें, मस्तिष्क को फाड़ कर देखें, तो चीज दिखाई देगा क्या? वह दिखने की चीज नहीं है, लेकिन भीतर है, भीतर उनका संग्रहण है। जिस प्रकार से 1000 गायों के बीच में, 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार से जो भाग्य है ना, भाग्य है, वो हमें पहचान लेता है। पहले के जो संचित है ना, वो प्रारब्ध के रूप में आता है। वो हमको पहचान लेता है कि इसने ऐसा किया है, इसको ऐसा मिलना ही है, वो पहचान लेता है। जिस प्रकार से 1000 गायों के बीच में
छत्तीसगढ़ में बर्दी कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं जी? यहाँ तो होता ही नहीं, बर्दी का जगह ही नहीं है। बर्दी है पर यहाँ गोहन कहते हैं, गैया का गोहन। गोहन आ गए, है ना? गोहन आ गए। जहाँ गाय इकट्ठा होती है ना, जहाँ पे यादव एक जगह उसको इकट्ठा करते हैं, लेकिन वहाँ यदि गाय का बछड़ा चला जाए छोटा सा, वो 1000 गायों के बीच से अपनी माँ को पहचान लेता है। उसी प्रकार से हमारे जो संचित कर्म है ना, हमारे संचित कर्म जो है प्रारब्ध को पहचान लेता है। तो जीवन में जो है 3 चीज है, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। वो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से पैसा है, रुपया पैसा में समान दिखाई देता है क्या? लेकिन उसमें छिपा हुआ है। आपके पास रुपया है ना, पैसा है, तो आप हारमोनियम खरीद सकते हो, वस्तु ला सकते हो। पैसा आपके पास है तो आप 1 ट्रक सब्जी ला सकते हो। थोड़ा से जेब में भर के जाओगे, लेकिन कितना आ जाएगा? 1 ट्रक आ जाएगा। हैं? मकान बनाते हैं, पैसा देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, भैया 1 ट्रक सीमेंट भेज देना। उसमें छिपा हुआ है। पैसे में सामान सामग्री छुपी हुई है। उसी प्रकार से लकड़ी या पत्थर है, उसमें मूर्तियां छिपी हुई है। एक कारीगर उसको गढ़ता है, छिलता है और एक मूर्ति का रूप दे देता है। छिपी हुई कि नहीं? ऐसा कोई कहेगा तो मानेगा क्या? लेकिन उसमें छिपी हुई है, उस पत्थर में, उस लकड़ी में, लेकिन दिखती नहीं है। उसको काट डालोगे, पीट डालोगे, दिखेगा नहीं। एक मिट्टी बनाने वाले जो कुम्हार है, घड़ा बनाने वाले, मिट्टी में घड़ा दिखाई देता है क्या? लेकिन मूर्तिकार उसको घड़ा बना देता है। उसी प्रकार से हर आदमी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है। हर आदमी अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, उस कुम्हार की तरह। उसको नया रूप दे सकता है। वो उसमें छिपा हुआ है। छोटा सा धागा, सूत, उस सूत में कपड़ा छुपा हुआ है। छुपा है कि नहीं? महीन से महीन धागा होगा, लेकिन उसमें कपड़ा छुपा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे भीतर संस्कार छुपा हुआ है, जो दिखाई नहीं देता। काट डालो, पीट डालो, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो हमारे जीवन में संचित जो हमने किया है, वही हमको मिल रहा है। जो कि पहले से किया है, वही तुमको मिल रहा है। नहीं करेंगे वो चीज़ नहीं मिलेगा। जो डालोगे वही मिलेगा। गेहूं को आप डालते हो ना, गेहूं को आप डालो
तो पीस कर निकाल देता है, और ना डालो तो कुछ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से आदमी यदि अच्छा चीज़ नहीं डालेगा ना जीवन में, मन में अच्छे विचार नहीं डालेगा, तो क्या निकलेगा? बुरे विचार निकलेंगे। अभी बाढ़ आया था, खेतों को देखो आज, धान तो नहीं है लेकिन क्या है, घास उग गया है। कुछ तो नहीं बोएंगे फिर भी निकलेगा, खेत खाली नहीं रहेगा। अच्छे लोगों का संग नहीं करेंगे तो बुरे हो जाएंगे, बुरे में मन लगेगा। जुगनू जानते कि नहीं? नहीं जानते? नहीं जानते? जुगनू है ना, जुगनू छोटा सा कीड़ा जब उड़ने लगता है, जब अपना पंख हिलाता है तब प्रकाश करता है, और जब चुप हो जाए तो प्रकाश होना बंद हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम यदि जीवन में यदि चुप बैठ जाएं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कर्म की महत्ता है, कर्म तो करना पड़ेगा। जो ज्ञानी पुरुष है, जो जीवन मुक्त जिसको कहते हैं, उनको भी कर्म करना पड़ता है, उनको भी खाना पड़ता है, उनको भी पीना पड़ता है। नहीं खाना पड़ेगा क्या? भोजन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी का जो जीवन है, उनका जीवन बंधन युक्त नहीं होता, वो आसक्ति को मिटाता रहता है। कर्म तो होते हैं उनके पास, लेकिन चिपकाहट नहीं होती, कर्म मिटता रहता है। तो हमारे जीवन में 3 चीज है: संचित, प्रारब्ध, जो कुछ भी आज हमें जो सुख दुख की प्राप्ति हो रही है, जो भी आज हमको मिलता है, वो प्रारब्ध के साथ मिल रहा है। प्रारब्ध जिस प्रकार से एक किसान खेती करता है और खेती करके जो धान को संचित कर देते हैं इकट्ठा, और उसी को हम लोग खा रहे हैं, वही है प्रारब्ध। जो पहले से कमाए हैं उसी को खाना, वही प्रारब्ध है। अभी कोरोना काल में सरकार हमको बैठे बैठे दे रही थी कि नहीं? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलोगे तो डंडा खाओगे। फिर भी सरकार दे रही थी। वो मिल रहा था हमको अपने प्रारब्ध से, अपने भाग्य का मिल रहा था। हमारा भाग्य उदय था, जो हमको कमाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो है 5 किलो एक्स्ट्रा दे रहा था, है ना? आदमी पीछे दे रहा था। तो वो प्रारब्ध से मिल रहा था।
तीसरी बात है क्रियामान कर्म। क्रियामान वर्तमान में जो हम कर रहे हैं ना, वर्तमान में जो हमारे से जो क्रिया हो रही है उसको क्रियामान कहते हैं। उसी को हम पुरुषार्थ भी कहते हैं। हम यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे, चुप बैठ जाएंगे, तो क्या होगा? चुप बैठ जाएंगे तो हमारे भाग्य भी बैठ जाएगा। दुख के सिवा थोड़े कुछ मिलेगा। जब तक जो है हमारा भाग्य उदय रहता है पुरुषार्थ के बल पर, पुरुषार्थ करना बंद तो हमारा भाग्य भी खोटा हो जाता है। भाग्य का दरवाज़ा बंद हो गया, सीधी सी बात। और जब हम मेहनत करते रहते, परिश्रम करते रहते हैं तो हमारा भाग्य खुला रहता है। अभी बताया ना, भाग्य जब खुला रहता है, पुरुषार्थ हम करते रहते हैं तो आदमी का जीवन में चमक होती है, जगमगाता रहता है दीपक की तरह। पुरुषार्थ नहीं करता, इसीलिए दुख के गर्त में आदमी चला जाता है। अभी कई लोग अभी जेल में बंद हैं। क्यों? पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ बंद हो गया। और पुरुषार्थ करते रहते निरंतर लगे रहते तो उनका जो है, उनका भाग्य हमेशा जगमगाता रहता। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ही, दिया से ही दिया जलता है। 1000 बुझा हुआ दीपक हो लेकिन एक दीपक जल रहा है तो उसको जला देगा, लेकिन बुझा हुआ है तो बुझा हुआ दीपक को नहीं जला सकता। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गुरु का महत्व है। तो दीपक से ही दीपक को जलाया जा सकता है। और पुरुषार्थ जिस दिन हम करना बंद कर देते हैं, हमारा भाग्य भी सो जाता है। अब पुनः यदि लग जाए तो हमारा भाग्य फिर उदय हो जाता है। इसलिए आदमी को प्रमाद में नहीं रहना चाहिए। इसलिए आदमी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तत्पर। जैसे मिलिट्री हमेशा तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार से हमें तत्पर रहने की ज़रूरत है। जो आज जिनका भाग्य आज खुला हुआ है, जो आज जगमगा रहा है, क्योंकि वो निरंतर लगे हैं। और जिस दिन वो निरंतर लगना बंद हो जाएगा उसका भाग्य सो जाएगा। इसलिए लगे रहने की जरूरत है, निरंतर। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए, लगे रहिए निरंतर। जैसी लागी ओर की वैसे निभय छोर। जिस प्रकार से शुरुआत में लगे हैं उसी तरह निरंतरता ही आदमी को बढ़ाता है, उसको मंजिल तक पहुंचा देता है। तो निरंतरता चाहिए जीवन में।
और सो गए तो खो गए। फिर कहते हैं खरगोश रास्ते रास्ते जा रहा था, एक कुत्ता ने देख लिया। कुत्ता उसका दुश्मन होता है ना, खरगोश का पकड़ के खा जाता है उसको। खरगोश ने भी देख लिया कुत्ते को, बहुत तेज भगा। मैदानी भाग था। कुत्ता ने बहुत जोर लगाया पकड़ने के लिए। खरगोश भी बड़ी तेजी से भगा। भगते 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 जंगल दिखाई दिया और एक झाड़ी में छुप गया, क्योंकि खरगोश छोटा जानवर होता है। झाड़ी में छुप गया, कटीली झाड़ी में। अब उस कटीली झाड़ी में कुत्ता घुस पाएगा क्या? जो ही वो खरगोश झाड़ी में गया, उसको विश्वास हो गया कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं बच गया। इत्मीनान हो गया एकदम से। कुत्ता एकदम जो है दुम हिलाते रह गया, कभी फिर पीछे मुड़ के जाए, कभी फिर आए, फिर जाए, फिर आए। अब वो क्या करेगा? पकड़ तो पाएगा ही नहीं। कहानी कहती है कुत्ते ने खरगोश से पूछा, खरगोश तुम ये बताओ, मैं तुमसे बड़ा हूं, ऊंचाई में भी, लंबाई में भी और मोटाई में भी, और तुमसे मैं ज़्यादा भागने वाला हूं। लेकिन कारण क्या है जो मैं आपको नहीं पकड़ पाया? खरगोश ने कहा, भगे तो आप भी और भगा मैं भी, लेकिन आपके भगने में अंतर है और मेरे भगने में अंतर है। क्योंकि आप भगे आप इसलिए भगे मेरे को अपने भोजन समझ के। तुमने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना मैंने किया। मैंने अपने पूरे प्राण से अपने बाजी लगा दिया, पूरा दांव लगा दिया। मेरा जीवन जो है दांव पे लगा हुआ था, और तुम्हारा जीवन दांव पे नहीं लगा हुआ था। तुमको केवल क्या चाहिए था? भोजन चाहिए था, और मेरा जीवन दांव पे लगा हुआ था। मैंने पूरी शक्ति लगा दी, और उसी का परिणाम है जो मैं बच गया। तुमने उतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना मैंने किया। उसी प्रकार से आदमी जितना पुरुषार्थ करेगा, जितना मेहनत करेगा, उतना ही वो डूबेगा उसमें, उतना ही पाएगा मोती। जैसे समुद्र में, समुद्र के भीतर जितना अंदर जाएगा उतना ही उसको मोती मिलेगा। जितना ही आदमी अपने जीवन में अनुभूति को प्राप्त करेगा, अनुभव करेगा जीवन का, उतना ही वो अनुभूति प्राप्त करेगा। तो पुरुषार्थ की जरूरत है जीवन में। आलसी बनकर बैठ करके काम चलने वाला नहीं है। आलसी आदमी का भाग्य उदय नहीं होता, उसका भाग्य सो जाता है। इसलिए आदमी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तत्परता ही आदमी को आगे बढ़ाता है।
बैठ जाने से काम बनने वाला नहीं है। कहते हैं कि चार आदमी एक कुआं के पास बैठे हुए थे और बैठ करके विचार कर रहे थे कि कोई आदमी आ जाए तो अच्छा है भैया। वो चारों कहीं फंक्शन में जा रहे थे, बीच में लग गई प्यास तो लगी। एक ने कहा, अरे यार पानी तो पिला दो। तो उसने कहा, तुम निकाल कर नहीं पी सकते? उसने कहा, मैं राजा का लड़का हूं, मैं कैसे पानी निकाल सकता हूं? मैं शहजादा हूं, मैं कैसे पानी निकाल के पी सकता हूं? अरे तुम ही पिला दो ना। उसने कहा, मैं मंत्री ज़्यादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं पिला सकता, तुम खुद निकाल के पी लो। दूसरे ने तीसरे से कहा, अरे यार तुम तो पिला दो। वो कहता है, मैं धनी ज़्यादा हूं, मैं धनी ज़्यादा हूं, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। चौथे से कहा, अरे तुम तो पिला दो भैया। उसने कहा, मैं गुरु का लड़का हूं, मैं पीठ ज़्यादा हूं, मैं पीठ ज़्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं पिला सकता। चारों कोई बैठे हुए थे मुरझाए हुए, कोई आए तो पानी पिला दे। आलसी आदमी का भाग्य कभी खुलता ही नहीं है, उसका भाग्य सोया रहता है। एक आदमी ऐसे सोया हुआ था, दो लोग थे, दोनों ऐसे सोए हुए थे और वह वहीं जामुन का पेड़ था। जामुन का जो फल था वो गिरा हुआ था। तीसरा आदमी आया, लेटा हुआ एक आदमी कहता, भैया मेरे मुंह में डाल दो, कहता है मेरे मुंह में डाल दो। तो दूसरा वाला कहता है, दूसरा वाला जो राहगीर, अब रास्ता में है ना, रास्ता में जैसे आश्रम है वैसी रास्ता है, अब कोई आदमी आए, अब उसको कोई कहे कि भैया मेरे मुंह में डाल दो, तो दूसरा जो लेटा हुआ था वो कहता है, अरे ये बहुत आलसी है, ये बहुत आलसी है ये। वो भी क्या कहता है, जो गिरा हुआ है वो इसको मेरे मुंह में नहीं डालता है, बोलता है। वो कहता है मेरे मुंह में डाल दे। तो उसने कहा, दूसरे ने, ये इतना आलसी है कि वो उठा करके मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, बोलता है। अब वो क्या बोलता है, वो मेरे मुंह में डाल दे, कहता है वो मेरे मुंह में डाल दे। उसको कभी तृप्ति मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। उसी प्रकार से चारों बैठे हुए थे। एक लड़का आया, बड़े खुश हुए चारों के चारों, अब तो पानी मिल जाएगा, अब पानी बिल्कुल मिल जाएगा, तृप्ति हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। वो आदमी आया, पहले के ज़माने में नल तो होता नहीं था कि ऐसे घुमा ले पी लें, बाल्टी रखी हुई थी। पहले पनघट होता था, पानी भरने के लिए कितने पूरे गांव के लोग आते थे, है ना। तो पनघट होता था, तो बाल्टी पड़ी हुई थी, कोई था नहीं, तो चारों मुरझाए बैठे हुए थे, कौन पिलाए पानी भैया। यहाँ तो सब जो है सब ज़्यादा हैं। तो एक लड़का आया, वह लड़का जो है पानी निकाला
पानी पी लिया और आधा पी लिया, आधा बचा हुआ था। अब जाने की फिराक में थे, मुड़ने वाले थे, जो ही तो ही कहता है कि भैया हमें भी पानी पिला दो, कहता है। उसने कहा तुम लोग नहीं पी सकते, तुम्हारे भी तो 2 हाथ पैर है, तुम भी तो पी सकते हो। तो क्या कहता है, उसने पूछा तुम लोग क्यों नहीं पी सकते? तो एक ने कहा मैं राजा का लड़का हूँ, मैं शहजादा हूँ, मैं कैसे पानी निकाल कर पी सकता हूँ। दूसरे से पूछा तुम्हारा क्या हाल है भैया? वह कहता है मैं मंत्री का लड़का हूँ, मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं पानी निकाल करके पी नहीं सकता। तीसरे से पूछा, तीसरे ने कहा मैं धनी ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी निकाल कर नहीं पी सकता। चौथा से पूछा मैं गुरु का लड़का हूँ, गुरु के लड़का का सेवा किया जाता है कि पानी निकाल के पिलाएगा वो, मैं पीर ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी निकाल करके इन लोगों को पिला नहीं सकता ना पी नहीं सकता। जो पांचवा था उसने कहा मैं हराम ज़्यादा हूँ, मैं हराम ज़्यादा हूँ। ऐसा करके आधा बाल्टी जो पानी निकला हुआ था उसको भी उसको जो है लुढ़का दिया और चलते बने। तो आदमी के जीवन में जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा ना, मेहनत जब तक नहीं करेगा तब तक वो आदमी का भाग्य खुल नहीं सकता। मेहनत करने वाले व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और आलसी आदमी कोई चाहता है क्या? घर में कोई आलसी हो जाए उसको कोई चाहेगा? काम करने के समय जो है सो जाए और खाने समय तैयार हो जाए पहले से ऐसे कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। सबसे मीठा फल क्या है? फलों में सबसे मीठा फल क्या है जी? सबसे मीठा फल क्या है? रामफल। बताओ चिखला वाले बाबा, सबसे मीठा फल क्या है? खजूर। महादेव भाई बताओ सबसे मीठा फल क्या है? हैं? सबसे मीठा फल क्या है? हैं? ये सबसे मीठा फल कहोगे तो बी है। बी है। सबसे मीठा फल है परिश्रम का फल। परिश्रम का फल सबसे मीठा होता है। कोई आदमी कहता है कि आम का फल मीठा होता है, कोई खजूर का बोल रहा है, हैं? कोई किसी का बोल रहा है, कोई किसी का, कोई रसगुल्ला बोल रहा है? लेकिन वो फल मीठा नहीं होता है। सबसे मीठा फल क्या है? परिश्रम, पुरुषार्थ, है ना? जितना जो है आप मेहनत करेंगे और वो चीज़ खाओगे ना, वो आपके लिए अमृत है। और दूसरे का दिया हुआ चीज़ वो उतना मीठा नहीं होता है। इससे आदमी को पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनती व्यक्ति ही सुखी हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं ज्यों लो तारा जगमगे त्यों लो उगे न सूर। जब तक जो है आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं तब तक सूर्य उदय नहीं होता।
उसी प्रकार से हमारे जीवन में अंधेरा तब तक रहता है जब तक जो है पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जब तक पूर्ण बोध नहीं होता। और मिटेगा कैसे? मिटाना है तो संचित को खत्म करना पड़ेगा। जो हम संचित बना रहे हैं ना वर्तमान में, या बना हुआ है, उसको मिटाना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? पुरुषार्थ। हाथ पकड़ के बैठने से काम नहीं बनेगा, हाथ झाड़ देने से काम नहीं होगा। आदमी क्या कहता है जब पुरुषार्थ की बात आती है? तो आदमी क्या कहता है? अरे हम तो प्रपंची आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो आदमी कोई भक्ति कर सकता है क्या? कर सकते हैं। जो आदमी अपने आप को गिरा कर बात करेगा ना, वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता। निरंतरता चाहिए जीवन में। उसी को खत्म करना है करके तो काम कर रहे हैं क्या? तो जीवन में चाहिए पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का फल मीठा होता है। इसे हमारे जीवन में शुभ कर्म की जरूरत है। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, शुभाशुभ कर्म, निष्काम कर्म। हम शुभ सोचें, अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और गलत सोचेंगे तो गलत होगा। इसलिए हम अच्छा सोचें, दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखें, जितना बन सके हम दूसरे का मदद करें। भाव तो रखें, कम से कम मदद नहीं कर सकते, भाव तो रख सकते हो। ये भाव रखने की जरूरत है। कहते हैं सुकरात को जहर दिया गया था, लेकिन वो जब तक वो जिंदा रहे तब तक कहते रहे सुकरात कभी नहीं मरेगा, सुकरात कभी नहीं मरेगा। ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ा दिया, लेकिन जिन लोगों ने क्रॉस पर चढ़ाया उनके प्रति उन्होंने भावना खराब नहीं किया, उनके प्रति दया का भाव था। दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, तो शरीर तो किसी न किसी रूप में छूटना ही है, और जो प्रारब्ध में होना है वही होगा, उसको कोई मिटाया नहीं जा सकता है। प्रारब्ध को पूरा करके ही जाना होता है दुनिया से। इसलिए आदमी को कभी हारना नहीं चाहिए, हमेशा साहस रखना चाहिए। महात्मा गांधी को एक ने कहा, गांधी जी ने सुन रखा, उसको सुन लिया किसी के माध्यम से, गांधी जी आपको वो व्यक्ति मारने वाले हैं। गांधी जी रात को 12 बजे पहुंच गए उसके घर। दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा मैं आ गया हूँ। दरवाज़ा जो ही खुला हो तो कांप गया, अरे जिसको मैं मारने वाला हूँ यही आ गया है। गांधी जी ने कहा अभी कोई देख नहीं रहा है, भीड़ में मारोगे तुम पकड़े जाओगे, जेल में चले जाओगे, फांसी होगी तुम्हारी। अभी अवसर है, मार लो, मैं आ गया हूँ। कांप गया हो, पानी पानी हो गया, लेट गया उसके चरणों में। उस व्यक्ति कोई मार सकता है क्या?
उस व्यक्ति के अंदर ऐसी ही जो है अहिंसा पैदा हो जाएगा। तो दया, क्षमा, यही तुम्हारा असली धन है, यही तो संस्कार है। और ये जब हमारे जीवन में हो जाता है, इसका जब बोध हो जाता है, इसका जब ज्ञान हो जाता है, तो आदमी के बुरे कर्म जो है समाप्त होना शुरू हो जाता है, विलीन हो जाना शुरू हो जाता है। जैसे तारे, सूर्य जब प्रकाशित होता है, तारे गायब नहीं होते, तारे रहते हैं, लेकिन उनका जो प्रकाश है ना, प्रकाश भी है, प्रकाश भी उतना ही है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से ढक जाता है, दिखाई नहीं देता वो। उसी प्रकार से ज्यों लो जीव कर्म और डोले, जब तक आदमी डोलता रहता है कर्मों के वश, जब तक उसको पूर्ण बोध नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तब तक जो है वो डोलता रहता है। तब तक जो है उनका जो अज्ञान लुप्त नहीं होता। इसलिए हम आपके जीवन में चाहिए कि इसलिए बोध की ज़रूरत है, इसलिए ज्ञान की ज़रूरत है जीवन में, इसलिए सत्संग की ज़रूरत है। तो ये मानव जीवन जो मिला है, मानव जीवन इसी के लिए है। हम अपने जो बुरे संस्कार है उसको मिटाने के लिए, जो संचित है, संचित को हम कैसे मिटाएं, इसकी ओर हम निरंतर प्रयास करते रहें। निरंतर प्रयास जब तक नहीं करेंगे, तब तक जो है हम दुखों से पार नहीं हो सकते। वर्तमान में जो दया, जैसे दया है, दया करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दया करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, नहीं करना पड़ेगा क्या? दया के लिए पुरुषार्थ की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत है, वो सक्रिय चीज़ है वो, उसमें उसके लिए सक्रियता चाहिए। लेकिन अहिंसा के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। अहिंसा के लिए किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। अहिंसा मतलब छोड़ देना, निष्क्रिय हो जाना। लेकिन दया के लिए सक्रियता चाहिए। उसी प्रकार से यदि हमें दुखों से पार जाना है, सुख की ओर, शांति की ओर, टेंशन से मुक्त होना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? निरंतरता चाहिए, निरंतर लगने की ज़रूरत है। निरंतर लगे रहेंगे तो एक दिन जो है हम जरूर अपने दिशा में, अपने मंजिल को हम जो है प्राप्त कर लेंगे, जो हमको चाहिए। हर आदमी को क्या चाहिए? सुख और शांति चाहिए। हर आदमी उसी की तलाश में है। जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से उसी के तलाश में लगा हुआ है। जब बच्चा माँ के पेट में था ना, तो वहाँ उनको एक शांति का अनुभव हुआ था। पेट में शांति है, वहाँ शून्य है। उसी शून्यता की ओर जाने के लिए जीवन भर वो तलाश करता रहता है, ताकि शांति कैसे मिले। वो अनुभव वहाँ हुआ था। अब यहाँ आकर के अभी महादेव भाई बता रहे थे जब शुरू में आए थे तो बता रहे थे, क्या बता रहे थे? बता ये रहे थे कि शमशान में जाओ तो शांति लगती है, मरघट में जाओ तो शांति महसूस होती है, लेकिन लोगों के बीच में आओ तो अशांति पैदा हो जाता है। क्रांति होती है। सही बात है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा शैतान कौन है? इंसान है। इसलिए यहाँ शांति पैदा हो जाती है, कहते हैं। तो जीवन में शांति चाहिए। वो शुरुआत माँ के पेट से होता है। उसी शून्य की ओर जाना चाहता है, उसी ज्ञान की ओर जाना चाहता है, उसी को प्राप्त करना चाहता है, उस अज्ञान को मिटाना चाहता है। इसलिए जो पर्दा है
उस पर्दा को खोलने की ज़रूरत है, उसके लिए निरंतर लगने की ज़रूरत, निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमको सफलता मिल जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूछो। मन में होता है क्या पूछने को भी मन नहीं। पूछो मन कहावत नहीं कि अगर कोई सरग कांसी अक्षर भगवान भग जाए, यहाँ तक भी अच्छी बात है। उसका